मतलब 100 करोड़ का लॉस हो गया। ऑप्शन सेलिंग में 100 करोड़ गंवा दिए। 100 करोड़ लॉस कर दिए यार ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में 100 करोड़ का नुकसान हो गया। 100 करोड़ रुपीस का लॉस एक ही दिन में गंवा दिए 100 करोड़ रुपए। हेलो एवरीवन, पुराने समय में जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, वो अपने खजाना को जहाँ पे रखते थे, जहाँ छुपा के रखते थे, उस जगह के रिगार्डिंग एक अफवाह फैला देते थे कि वहाँ भूत चुड़ैल का वास है, वहाँ नाग नागिन रहते हैं, जाओगे तो डस लेगा। यह क्यों किया जाता था? ताकि एक डर का माहौल या एक अफवाह फैला दिया जाए ताकि कोई उस जगह पे जाए नहीं और उनका खजाना जो है वह सुरक्षित रहे। ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग भी कुछ ऐसा ही है। सभी को पता है कि ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा अल्टीमेट बनता है, बट ऑप्शन सेलिंग को लेके एक डर का माहौल बनाना। अब जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, प्रॉप डेस्क चलाते हैं या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि ऑप्शन सेलिंग से ही पैसा बनना है और उस पर ही काम करते हैं, और उनको ये सब भय दिखाने से या एक अफवाह फैलाने से उनको रियलिटी पता है। बट जो रिटेल पार्टिसिपेंट है ना, उनको कैसे ऑप्शन सेलिंग से दूर रखा जाए, इसके रिगार्डिंग आप समय समय पे देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें आती रहती है। ऐसा ही कुछ ट्वीट काफ़ी चर्चा में है इन दिनों, और काफ़ी कोई उस पर रील बना रहे हैं, और जनरली मतलब एक प्रकार से ऑप्शन सेलिंग के रिगार्डिंग नहीं करना चाहिए, सब एक प्रकार से सोशल मीडिया में आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राकेश बंसल जी का। एक ट्वीट आता है और उसमें इन्होंने बताया है कि कोई दिल्ली का 5 स्टार का होटल का ओनर है, उनका 100 करोड़ का लॉस हो गया ऑप्शंस में, और वो सेल करके काम करते थे। हालांकि इसमें कुछ भी डिटेल नहीं है। आज अपने इस पर ही बात करते हैं और रियलिटी थोड़ा चेक करते हैं कि लेट से अगर 100 करोड़ का लॉस हुआ भी है, एक बार के लिए मान भी लेते हैं, तो इसमें इतना हो हल्ला का जरूरत नहीं है। और एक्चुअली क्या है ना कि जो रिटेल पार्टिसिपेंट होते हैं ना, या जो नॉइज में घिरे रहते हैं, उनको एब्सोल्यूट नंबर जो है ना वही दिखता है, 100 करोड़। अरे भाई ये तो देख लो उसके कैपिटल का कितना परसेंटेज है, वो 100 करोड़। तो अपने पहले इस ट्वीट को देखते हैं और इसमें एक एक चीज़ को अपने एनालाइज करते हैं कि वाकई इतना जो नॉइज है वो होना चाहिए क्या इसके रिगार्डिंग। और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में बोलता हूँ कि यह जो ट्वीट किया गया है ना, बहुत बचकाना है। मतलब इस तरह का ट्वीट होना नहीं चाहिए, इतने रिस्पेक्टेड है और हम लोग उनको बरसों बरस से देखते आ रहे हैं। तो इसमें कुछ भी डिटेलिंग नहीं है। अगर डिटेल के साथ होता तो मान लीजिए एक प्रकार से रिटेल जो भी ट्रेडर है, जो ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज भी मिलता कि ये नहीं करना है। डिटेलिंग किस रिगार्डिंग हो सकती थी कि भाई किस स्ट्राइक प्राइस का उन्होंने सेल किया था, कितना लॉट किया था, और वो किस प्राइस पे किया था, और वो कितना पे जाके कटा, ठीक है, ताकि एक रियलिटी पता चलता। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल में कि ये जो ट्वीट है इसके अंदर क्या डिटेलिंग है और इससे क्या अपने को समझ में आता है, और क्यों इतने रिस्पेक्टेड होकर इतने समय से मार्केट में है। इस तरह का जो ट्वीट है ना वो बचकाना लगता है, ये नहीं होना चाहिए था। इस पर बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है इनका सैड रियलिटी ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, स्टार्टिंग यही है। क्या ये रियलिटी है ऑप्शन ट्रेडिंग का? ऑप्शन ट्रेडिंग में बड़े बड़े लोग काम करते हैं, ठीक है। तो जो लोग प्रॉप डेस्क चला रहे हैं उनका भी रियलिटी यही है क्या? नहीं ना, वो लोग तो पैसा बना रहे हैं। ये रियलिटी किसका हो सकता है? जो नौसिखिए हैं, जो रिटेल पार्टिसिपेंट है, बिना कुछ जाने समझे रिस्क को समझते हुए ट्रेड करते हैं। तो ये पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का रियलिटी तो नहीं है। तो पहला तो चीज़ यहीं से एक माइंडसेट पता चलता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग को रिगार्डिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये वास्तविकता नहीं है। सेकेंड, यहाँ पे आ रहा है कि भाई 5 स्टार जो दिल्ली के ओनर है होटल के, वह लॉस कर दिए कितना? 100 करोड़, ठीक है। अप्रॉक्स वर्ड भी नहीं है, 100 करोड़। इसका मतलब उसका 98, 99 करोड़ नहीं हुआ है, 100, 102 करोड़ नहीं हुआ, डायरेक्ट 100 करोड़ हुआ है, एग्जैक्ट 100 करोड़ हुआ है। ऐसा होता है कभी ट्रेडिंग में? हो सकता है उनका 99.5 हुआ होगा, 98 हुआ होगा। तो यहाँ पे इस तरह से लिखना कि लेट्स से एक हेडलाइन देना कि 100 करोड़, अप्रॉक्स वर्ड यूज किया जा सकता था या एग्जैक्टली लिखा जा सकता था, क्योंकि आप अगर उनसे बात की है तो उन्होंने बताया होगा ना कि कितना नुकसान हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई 98 होना चाहिए, 97 होना चाहिए, 101, 102 हो सकता था, डायरेक्ट 100 करोड़। तो ये थोड़ा सा जो है वो ठीक नहीं है। सेकेंड चीज़ इन्होंने लिखा है कि वो यूज टू मतलब ओटीएम कॉल और पुट सेल करते थे और पैसा बनाते थे, या क्या करते थे पता नहीं। वो हमेशा ओटीएम कॉल और पुट सेल करके काम करते थे, बट बजट के समय उन्होंने सिर्फ जो है कॉल सेल किया था ओटीएम का। और वर्ड यहाँ पे देखिएगा ट्रक लोड्स, कितना लॉट ये नहीं। अरे भाई हो सकता है ना कि 10,000 लॉट किया होगा, 5,000 लॉट किया होगा, कितना वो नहीं, ट्रक लोड। मतलब वर्डिंग पे आप जाइए कि ट्रक लोड करके उन्होंने ऑप्शन सेलिंग किया है। तो इसका मतलब ट्रक लोड करके अगर अपने ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो कंटेनर लोड करके मार्जिन बनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 1 लॉट निफ्टी का कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए 1,85,000 के अराउंड मार्जिन लगता है, ठीक है। तो अगर ट्रक लोड करके किसी ने ऑप्शन सेलिंग किया है तो कंटेनर लोड करके उसके पास पैसा होगा, मार्जिन बनी, तभी कर पाया होगा। तो अगर किसी का कंटेनर लोडेड पैसा है और उसका उसमें से एक ट्रक का नुकसान हो भी जाएगा लेट से, या 2 ट्रक का, तो क्या फर्क पड़ता है? खैर उसकी बात हम लोग इस वीडियो में बाद में करेंगे, ठीक है। तो
और उसके बाद सारा का सारा उसका पैसा स्वाहा हो गया। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो है ना वो ऊपर ऊपर से है, ठीक है, डिटेलिंग में नहीं है। पहला बात तो एग्जैक्ट अमाउंट मेंशन होना चाहिए था कि कितना करोड़ का नुकसान हुआ है और क्या करके हुआ है, मतलब आप कॉल किस स्ट्राइक प्राइस का सेल किए थे, किस एक्सपायरी का किए थे, किस रेट पे आपने किया था और आपका कटा किस रेट पे और कितने लॉट आपने किया था, ठीक है, और आपका टोटल कितना मार्जिन वहां डिप्लॉयड था। उससे पता चलता कि ये जो लॉस है उनके टोटल डिप्लॉयड मार्जिन का कितना परसेंटेज है, क्या वो 10% है, 20% है, 30% है, कितना है, ये पता होना चाहिए था या इसमें डिटेलिंग होनी चाहिए था। तब जाके रिटेल पार्टिसिपेंट जो ट्वीट पढ़ भी रहे, देख भी रहे, रिएक्ट भी कर रहे हैं, उनको सही में एक अंदाजा रहता और शायद वो गलती ना करते, ठीक है। तो चलिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा अपने समझते हैं कि अगर वाकई ऐसा हुआ भी है तो पोस्ट बजट क्या हुआ होगा, कितना उसका परसेंटेज लॉस। हम लोग परसेंटेज लॉस निकालने में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे। 100 करोड़ एक एब्सोल्यूट टर्म में नंबर है, तो किसी के पास अगर 10,000 करोड़ है तो 100 करोड़ का नुकसान हो गया तो कई फर्क पड़ रहा है, ठीक है। हम लोग को लग रहा होगा कि यार 100 करोड़ लॉस कर दिया, अरे भाई उसके लिए 100 करोड़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके पास अगर 100 करोड़ लॉस करने का कैपेबिलिटीज है तो उसके पास फंड होगा बहुत, और मार्जिन मनी जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा लगा होगा। तो चलिए इस चीज़ को अपने आज समझते हैं। तो सबसे पहले बात है कि अगर हम लोग देखें और समझने की कोशिश करें कुछ चीज़ें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट वेट। तो अपने चलिए जैसा बोला गया उसके हिसाब से ही अपने थोड़ा सा डिकोड करते हैं इस चीज़ को और देखते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात उन्होंने बोला कि पोस्ट बजट। तो पोस्ट बजट दो चीज़ें हो सकती है, बजट के दिन ही, बजट के बाद, जस्ट बजट सेशन एंड हुआ एंड उसके बाद ही गिरा वहाँ ले सकते हैं, या पोस्ट बजट मतलब उसके बाद वाले दिन, ठीक है। तो संडे को बजट आया था, मंडे को थोड़ा बहुत रिकवरी हुआ था और मंडे को रात में यूएस का ट्रेड डील का आया था और उसके बाद ट्यूसडे को गैप अप हुआ था। तो पोस्ट बजट मतलब वहाँ क्लियर नहीं है कि संडे को ही लिया गया या मंडे को लिया गया। तो एक बार के मान लेते हैं कि संडे को लिया गया पोस्ट बजट। तो यहाँ अगर हम लोग मान भी ले कि भाई इस जगह पे कहीं लिया होगा, लेट से नीचे की तरफ 24,800 900 समथिंग लिया होगा, लेट से 24,800 के आसपास लिया हुआ, कि क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इस जगह में मान लेता हूँ कि लिया होगा, ठीक है, बजट के दिन जब गिर रहा था तभी, क्योंकि लगा हुआ कि भाई अब तो गिर रहा है तो ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पे, और उन्होंने वर्ड यूज किया है ओटीएम। तो मैं मान लेता हूँ कि 500 पॉइंट ओटीएम का उन्होंने सेल किया होगा, क्योंकि उस समय आई हाई था तो ओटीएम में बचा खासा प्रीमियम था, तो 500 पॉइंट ओटीएम का उन्होंने सेल किया होगा। तो अगर 25,800 पे है तो लेट से 24,800 पे है तो लेट से 25,300 के रिगार्डिंग उन्होंने सेल किया होगा कॉल ऑप्शन, ओके। और ये ओपन होता है बजट यूएस के जो रात में आया उसके बाद 26,300 की तरफ जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वहाँ से गिर भी आता है। तो यहाँ से अगर हम लोग गैप देखें तो 1000 पॉइंट का है, कि 1000 पॉइंट इन द मनी उसका हो गया होगा, ठीक है, 1000 पॉइंट इन द मनी हो गया होगा। ये हो गया बजट के दिन लेने पे। उसके बाद वाले दिन लेते तो और हायर स्ट्राइक, क्योंकि उस दिन रिकवरी भी हुआ तो हायर स्ट्राइक प्राइस पे आप लेते तो और कमती पॉइंट का नुकसान आपका होता, ठीक है। ये तो हम लोग देख लिए। तो हम लोग एक बार मान लेते हैं कि 1000 पॉइंट जो है ना वो इन द मनी हो गया होगा, उनका स्ट्राइक प्राइस जो उन्होंने सेल किया होगा। तो लेट से 30, 40, 50 का सेल किया होगा मान लीजिए, और 1000 पॉइंट हो गया। तो मैं मान लेता हूं कि 1000 पॉइंट का पर लॉट नुकसान एक बार के लिए हो गया, ठीक है, पर लॉट 1000 पॉइंट का नुकसान हो गया, और उस नुकसान की वजह से 100 करोड़ उन्हें गंवा दिए। तो हमें देखना पड़ेगा कि 100 करोड़ लॉस करने के लिए कितना लॉट उन्होंने सेल किया होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं एंड देखते हैं कि कितना उन्होंने लॉस किया होगा एंड कितना मार्जिन मनी रहा होगा। ये सब सारा कुछ अपने समझते हैं तो रियलिटी थोड़ा सा पता चलेगा। तो कोई भी जो भी न्यूज़ वगैरह आता है ना या कोई भी ट्वीट करता है तो ऐसे मत फॉलो कीजिए, मेरा ये रिक्वेस्ट है। और इतने दिनों से मैं मार्केट में हूँ ना तो मैं समझता हूँ, और आजकल भी समझते होंगे आप लोग भी, कि जितने सारे इन्वेस्टर्स हो गए ना वो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। ऑप्शन सेलिंग रिस्की है, रिस्की है। हो सकता है जिन्होंने जिंदगी में ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया होगा या उनको ऑप्शन ट्रेडिंग का समझ भी नहीं है, ग्रिक्स वगैरह कुछ नहीं पता हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी को नहीं पता, बट बहुत अधिकतर लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टर है बट उनको ऑप्शंस में ज्ञान देना क्या मतलब है। आप जिस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है उसमें कीजिए। जो लोग भी क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, अभी आईटी का शेयर गिरते जा रहा है, क्या उसमें लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अपने समझते हैं कि अगर उन्होंने 100 करोड़ का नुकसान किया है तो कितना मार्जिन मनी उनका रहा होगा, और परसेंटेज टर्म में निकालेंगे कितना लॉस हुआ होगा। तो देखिए अपने मान लेते हैं कि 1000 पॉइंट जो है उन्होंने नुकसान किया है, 65 का लॉट साइज है, तो 65,000 पर लॉट उन्होंने लॉस किया है, ठीक है। 65,000 पर लॉट उन्होंने लॉस किया है। अब 100 करोड़ का लॉस हुआ है, इंटू 65,000 कर दीजिए, तो यहां से आपका लॉट निकल जाएगा कितना लॉट उन्होंने सेल किया था। तो इसको अगर आप निकालोगे तो अप्रॉक्स आएगा 15,384 लॉट, ठीक है। इतना अप्रॉक्स आएगा कि भाई इतना लॉट उन्होंने सेल किया रहा होगा, ठीक है। तो अब बात आता है कि अगर इतना लॉट उन्होंने सेल किया है 15,384, तो इसमें मार्जिन कितना लगा होगा, मार्जिन मनी कितना लगा होगा। तो आपको पता है कि 1 लॉट अगर आपने सेल करते तो 1,85,000 के राउंड मार्जिन में ही लगता है। तो इसको अपने को 384 इंटू 1,85,000 अपने को कर देना है, ठीक है।
तो कितना लगता तो अप्रोक्स 285 करोड़ का मार्जिन मनी रहा होगा, 285 करोड़ का, तब जाके 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो अगर आपने देखे कि परसेंटेज टर्म में उनका कितना लॉस हो गया, परसेंटेज टर्म में कितना लॉस हो गया, अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 100 करोड़ है, 285 का लॉस हुआ है, 285 करोड़ का मार्जिन था, 100 करोड़ का लॉस हुआ है, तो इसको निकालेंगे तो अप्रॉक्स 35% का उनका जो कैपिटल है वो साफ हो गया। 35% जो मार्जिन मनी दिया था उसका लॉस हुआ है। ठीक है, 35%। अभी भी जितना उन्होंने ट्रेडिंग के लिए लगाया था पैसा, उसका 185 करोड़ अभी भी बचा हुआ है, तो 35 करोड़ के आसपास उनका जो है पैसा अप्रॉक्स लॉस हुआ है। अब आप लोग से मैं बात करता हूं, तो एक बार समझ में आ गया कि पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर कोई 100 करोड़ से कॉल ऑप्शन बाई करता लेट से नॉर्मल दिन में, और जब जीरो हो जाता है तो उनका 100 करोड़ साफ हो जाता है, मतलब जितना पैसा लगाया पूरा साफ। बट ऑप्शन राइटिंग में ऐसा नहीं है कि आपका पूरा साफ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना लगाया उसका 35% ही लॉस हुआ है। बट अमाउंट चूंकि बड़ा है तो आप लोग को लग रहा वाह बाप रे बाप 100 करोड़ का नुकसान हो गया, ऐसा आप लोग को लग रहा होगा। बट अभी रुकिए, अब मान लीजिए कि जो लोग 285 करोड़ से ऑप्शन राइटिंग कर रहा है, और इसके पहले वो क्या किया करता था, ऑप्शन सेलिंग भी करता था, ऑप्शन बाइंग भी करता था। ऑप्शन सेलिंग मतलब लेट्स से ओटीएम में कॉल पुट सेल करता था, जो राकेश बंजर जी लिखते हैं कि वो यूज टू कॉल ऑप्शन बाई करते सेल करते थे और पुट ऑप्शन भी सेल करते थे ओटीएम का। तो अगर सपोज इतना ही लॉट उन्होंने सेल भी किया होता लेट्स से पुट ऑप्शन जो उनका काम है, तो शायद 285 करोड़ और मार्जिन उसमें जाता। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं जो कॉल ऑप्शन सेल किया है उतना ही बात कर रहा हूं। अब आप ही लोग बताइए कि 285 करोड़ से ऑप्शन ट्रेडिंग अगर कोई करता है तो उसका नेटवर्थ क्या होगा। सारा का सारा पैसा तो ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं लगा देगा, तो उसका नेटवर्थ क्या होगा। उसका नेटवर्थ इसका 15 टाइम 20 टाइम 10 टाइम्स तो होगा, तभी जाके वह ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है 285 करोड़ से। ठीक है, तो इसका मतलब उसका नेटवर्थ जरूर 3000 4000 5000 करोड़ होगा। तो अगर हम देखें कि उनका जो नेटवर्थ है, हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि भाई उनका जो नेटवर्थ है वो 3000 करोड़ का ही है, मान लेते हैं 10 टाइम्स ही के राउंड मानते हैं। तो अगर 100 करोड़ का उसने नुकसान किया है और 3000 का उसका नेटवर्थ है, इनटू आप 100 कर देंगे तो टोटल नेटवर्थ का 3.33% ही नुकसान हुआ है। अब आप बताओ कि इतना हो हल्ला करने का कोई जरूरत है क्या। 3-4% लॉस किया है पूरा नेटवर्थ का। अब नेटवर्थ ही उसका 3-4 हजार करोड़ का है, 100 करोड़ का नुकसान हो गया, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। अब समझ में आया, तो इतना भी ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। बट सर 100 करोड़ का नुकसान हो गया, तो मैं कहां बोल रहा हूं कि इस तरह से नेकेट सेलिंग करना चाहिए। मैं थोड़ी बोल रहा हूं कि नेकेट सेलिंग करना चाहिए, मैं उसको जस्टिफाई थोड़ी कर रहा हूं। बट मैं ये बोल रहा हूं कि किस तरह से जो ट्वीट किया गया है वो बचकाना है। एक एब्सोल्यूट अमाउंट को कोट करके बताना और इस तरह से बताना ट्रक लोडेड। ठीक है, तो आप समझिए कि माइंडसेट कहां पे जा रहा है। तो पूरा रिस्पेक्ट है उनका, बट ये जो चीज है ना, इससे मैं एग्री नहीं हूं। ठीक है, इस तरह से उनको ट्वीट नहीं करना चाहिए था। या तो कीजिए तो आप पहले डिटेल से कीजिए, और वो भी क्या है, अनवेरीफाइड है, ना बंदे का नाम है ना कुछ है, और कहीं और कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने ट्वीट किया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। और इस अनवेरीफाइड चीजों पे लोग भर भर के रील बना रहे हैं, और जो भी रिटेल पार्टिसिपेंट देख रहे होंगे, समझिए उनको सेलिंग के प्रति डर लगेगा कि नहीं लगेगा। उनको सेलिंग के प्रति डर लगेगा कि नहीं लगेगा, वो बाइंग की तरफ जाएंगे, और आपको बाइंग का रियलिटी पता है। तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। अब मैं एक और आपको पिक दिखाता हूं जो मनी कंट्रोल पे आया था। अब देखिएगा कि कैसे सेलिंग से डराया जा रहा है और कैसे बाइंग की तरफ लोगों को आकर्षित किया जा रहा है। मैं भी आपको दिखाता हूं, जस्ट वेट। तो अगर आप देखिए, एक और मैं पिक अभी दिखा रहा हूं आपको, एंड उसको अगर आप देखेंगे तो आपको अनुमान होगा। एक ये आता है बजट के बाद, मनी कंट्रोल का है। इसमें आप देखिए तो क्या बोला जा रहा है कि भाई निफ्टी का जो 1.5 रुपीज का प्रीमियम चल रहा था कॉल ऑप्शन का, बजट के बाद वो 460 हो गया, और पर लॉट 30,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पर लॉट 30,000 का प्रॉफिट हो गया। और जस्ट यहां पे वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा कि भाई सरप्राइज इंडिया यूज का ट्रेड डील हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, और जैकपॉट ऑप्शंस बायर के लिए लग गया। जैकपॉट वर्ड पे फोकस कीजिएगा, जैकपॉट। आप समझ पा रहे हैं। तो जब बोला जाएगा भाई 26,000 का कॉल ऑप्शन है वीकली एक्सपायरी की, जो 1.5 पे ट्रेड कर रहा था, वो 460 चला गया, 30,000 पर लॉट का प्रॉफिट हुआ। बट वर्डिंग पे देखिए, जैकपॉट, उधर ट्रक लोडेड। आप समझ पा रहे चीजों को। तो यहां पे अगर कोई ये वाला आर्टिकल देखता है, ये देखता है मनी कंट्रोल का, तो बाइंग के लेके आकर्षित होगा कि नहीं होगा कि भाई क्या पता मेरा भी कभी 1.5 का 460 हो जाएगा, कभी 10 का 100 हो जाएगा, कभी 50 का 500 हो जाएगा, चलो ऑप्शन बाइंग करते हैं। और उसके बाद क्या होगा आपको ही पता है। तो ये जो चीजें चल रही है ना, मैं इसके पहले भी बोलता हूं आप सभी को कि ये जो चीजें चल रही है, और आप देखिएगा कि ऑलवेज ऑप्शन सेलिंग को डिमोटिवेट किया जा रहा है, ऑप्शन बाइंग की तरफ इस तरह का आर्टिकल, इस तरह का ट्वीट से आकर्षित किया जा रहा है। और सभी को पता है कि टारगेट पे कौन है,
ये सब आर्टिकल देखेगा कौन, और उसे लेट से इस तरह का प्रॉफिट करने का सोचेगा कौन? कोई प्रॉप डेस्क इस तरह का आर्टिकल से बाइंग की तरफ आकर्षित होगा क्या? कौन होगा? रिटेल पार्टिसिपेंट। 100 करोड़ का लॉस हुआ, इससे कौन डरेगा? प्रॉप डेस्क डरेगा क्या? उनको पता है कि ऐसा काम ही नहीं करना है नेकेड सेलिंग का। कौन करेगा? रिटेल पार्टिसिपेंट। तो बाइंग की तरफ आकर्षित करना, सेलिंग को इस तरह से डिस्करेज करना, ये एक प्रकार से चल रहा है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं तो ऑलवेज बोलता हूं कि नेकेड बाइंग करना स्लो पॉइजन है, धीरे धीरे आपको मारेगा। नेकेड सेलिंग करना किसी दिन स्वाहा होगा, और ये सही तरीका है नहीं। कोई भी प्रॉप डेस्क या कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ना नेकेड बाइंग करता है ना नेकेड सेलिंग करता है। वो स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक काम करता है, हेज पोजीशंस लेके जाता है। उसको पता होता है कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में मेरा कितना नुकसान होने वाला है और अच्छे से अच्छे सिनारियो में मेरा कितना मैक्स प्रॉफिट होने वाला है, और वो भी टोटल कैपिटल कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचने समझने की जरूरत है, ना कि इस तरह का ट्वीट कोई कर दिया, कोई रील देख लिया एंड आप डर गए, आप फिर बाइंग की तरफ चले जाओ, फिर क्या होगा आपको सभी को पता है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि भाई आप लोग सही तरीके से नॉलेज लेके ही मार्केट में ट्रेड करें। स्पेशली ऑप्शन सेगमेंट काफी रिस्की सेगमेंट है, तो आप लोग न नेकेड सेलिंग की तरफ जाए, न नेकेड बाइंग करें, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक काम करें। इक्विटी माइंडसेट के साथ आकर ट्रेडिंग मत कीजिएगा। आपको लगता है कि अब जाएगा तो कॉल बाई कर लिया, आपको लगता है डाउन जाएगा तो पुट बाई कर लिया, ये सबसे काम नहीं चलेगा। आपको जब भी ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जिस समय आप पोजीशंस ले रहे हो, उस समय आपको पता होना चाहिए कि मेरा मैक्स लॉस क्या है। किसी भी वर्स्ट टू वर्स्ट सिनारियो में कि आज निफ्टी 3000 पॉइंट ऊपर चला जाए, 3000 पॉइंट नीचे चला जाए, तो मेरा मैक्स लॉस कितना होने वाला है, और वह टोटल मेरा कैपिटल जो डिप्लॉयड है उसका कितना परसेंटेज होने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर कोई 3000 करोड़ से ट्रेड करेगा तो उसका 3% बहुत ज्यादा होगा, और कोई 3 लाख से करेगा उसको 3% कमती होगा। तो एब्सोल्यूट अमाउंट में नहीं जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहीं पे राकेश बंसल जी ट्वीट कर सकते थे कि एक ट्रेडर है, उन्होंने टोटल जो मार्जिन उसका डिप्लॉयड है उसका लेट से 30% लॉस, 35% लॉस कर दिया, टोटल नेटवर्थ का 3% लॉस कर दिया बजट के बाद। ये हो सकता था, लेकिन 100 करोड़ का लॉस करना, ठीक है ना, और सिर्फ 100 करोड़ को बोल के कैपिटल भी डालिए ना भाई कितना था। तो इन सब मिसलीडिंग, मैं इसको मिसलीडिंग बोलता हूं, इन तरह के ट्वीट, किसी का वीडियो देख लिया, रील देख लिया, इससे दूर रहिए और सही तरीके से नॉलेज के साथ रिस्क को समझते हुए ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए। चलिए मिलते हैं बाद में, इस तरह का नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहेंगे और आप लोग सचेत होकर इस तरह से ट्रेड करते रहिए।